इसके बाद कौटिल्य ने जो है बहुत सारे डिफरेंट किंग्स को मेंशन किया है, जैसे कि अगर एक किंग को ले लिया जाए एंड उसके इर्द गिर्द जितने भी किंग्स हैं तो उनको किन कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो एक पहला जो किंग हो गया, ही इज़ एट द सेंटर, ठीक है। दूसरा अरी मतलब जो एनिमी है। तीसरा मित्र है। चौथा अरी मित्र है। पांचवा मित्र मित्र है एंड सिक्स्थ इज अरी मित्र मित्र, ठीक है। तो विजिगीषु जो है वो प्रिपेयर करते हैं जब एक्सपेडिशन के लिए अगर किसी भी डायरेक्शन में, तो उन्हें चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। मतलब विजिगीषु कौन है? राजा, ओके। वो जब युद्ध के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें सब तरीके से जो है देखना पड़ता है कि आसपास में कौन मित्र है, कौन अरी है, किस अरी का मित्र है, जिसे कि हम अपना मित्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अरी मित्र जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्थ पॉइंट जो है इट इज़ मेनली कि जो हमारा दुश्मन है उनके दुश्मन भी हमारे दोस्त हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को समझना है। देन इसके बाद जो एनिमी एट दी बैक है उन्हें हम कहते हैं परस्वनिग्र। देन फ्रेंड्स जो बैक में है उन्हें हम कहते हैं अक्रनद। देन इसी डायरेक्शन में बहुत सारे ऐसे नाम आ सकते हैं, जैसे परस्वनिग्र हो गया, देन अक्रनद हो गया, देन परस्वनिग्र सारा एंड देन अक्रनद सारा, ओके। तो इन्होंने और भी 2 किंग्स का नाम बताया है, जैसे कि एक होता है उदासीना, ही इज़ न्यूट्रल। जैसे कि इस कंटेक्स्ट में हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड हो गया या फिर तुर्कमेनिस्तान। न्यूट्रल स्टेट्स मेनली इन्हें हम कहते हैं। तो एक तो न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल स्टेट, एंड दूसरी कौन सी स्टेट है? बफर स्टेट, ओके। इसे हम कहते हैं मध्यमा, ओके। तो ये कौटिल्य के द्वारा मेंशन किया गया है इस टर्म को, मध्यमा। एंड ये जो होती हैं ये स्मॉलर स्टेट्स होती हैं या फिर टेरिटरीज जो कि 2 सुपर पावर्स या मेजर पावर्स के बीच रहती हैं। एंड इनका पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू अवॉइड 2 मेजर पावर्स कमिंग इनटू स्टेट ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ठीक है। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल अगर हम ले तो इंडिया चाइना के बीच जो है वो एक बफर जोन का काम करता है, ठीक। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग जो है ही शुड ट्राई टू ब्रिंग बफर स्टेट इन हिज फेवर। तो इससे ऑब्वियसली फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे इंडिया जो है उसने नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया था बाय 1950 एग्रीमेंट, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो इंडिया ने कहीं ना कहीं मिस कर दी, क्योंकि चाइना ने जो है तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था एंड तिब्बत भी एक बफर स्टेट था, बफर जोन था। इट वॉज एन आइडियल बफर जोन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मंडल सिद्धांत। एंड अब हम तीसरी जो प्रोमिनेंट आइडिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सप्तंग सिद्धांत। तो सप्तंग सिद्धांत जो है इसमें मेनली 7 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड इसे हम 7 लिम्स ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जिसका मतलब है 7 एलिमेंट्स ऑफ सॉवर्निटी। एंड कौटिल्य जो है ही टेक सिस्टमिक व्यू ऑफ स्टेट। उन्होंने बोला है कि स्टेट जो है इट इज़ अ सिस्टम कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स। क्या क्या है वो 7 एलिमेंट्स? फर्स्ट वन इज़ किंग। देन इसके बाद बाकी जो 6 सराउंडिंग है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहला है यहाँ पे अमात्यास, देन इसके बाद दुर्ग, देन इसके बाद जनपद, कोश, बाल एंड मित्र, ओके। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे 7 एलिमेंट्स को। सबसे पहला किंग। किंग इज़ ऑब्वियसली एट द सेंटर, इसे नाभि भी कहा गया है एंड इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो किंग है ही इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस, बिकॉज जो किंग की पर्सनालिटी है इट इज़ द सुप्रीम वन एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो किंग प्लेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। सो किंग अगर स्ट्रांग होंगे तो बाकी एलिमेंट से सॉवर्निटी के वो वीक हो जाएंगे एंड जो स्ट्रांग और स्मार्ट किंग है वो कन्वर्ट कर सकता है इन सभी एलिमेंट्स ऑफ वीकनेस को इनटू एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर बाकी एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे तो किंग वीक हो जाएगा एंड इससे क्या होगी? ओवरऑल वीकनेस हो जाएगी स्टेट की, ओके। सो किंग शुड बी स्ट्रांग, तभी जो है जो स्टेट है इट विल बिकम ओवरऑल पावरफुल। इसके बाद कौटिल्य का कहना है कि किंग सेंटर में है लेकिन फिर भी एक सिंगल व्हील जो है वो पूरी चैरियट को नहीं रन कर सकती है। इसी तरीके से किंग जो है ही कैन नॉट अलोन रन द स्टेट बट ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर्स, ओके। तो कौटिल्य एम्फोसाइज करते हैं कि किंग शुड नॉट बी एरोगेंट एंड ही मस्ट गिव adequate recognition to other elements also. So state is a system of interdependence and इस वजह से he reminds the king that kingship is a duty, okay, it is a dharma. In Kautilya's word, in the happiness of the subjects lies the happiness of the king. इन्होंने यहाँ पे बोला है कि किंग को जो है एरोगेंट नहीं होना चाहिए एंड किंग को जो है बाकी एलिमेंट्स को भी रिकग्निशन देनी चाहिए। इसी तरीके से जो है स्टेट रन कर सकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो राजा है उसकी खुशी किस में होती है? स्टेट की खुशी में ही होती है।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ किंग. सेकेंड एलिमेंट है अमात्यास. इन्हें हम कहते हैं सीनियर मिनिस्टर्स एंड दे आर मोस्टली ब्राह्मण्स. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनमें से वो है एम्बेसडर. ओके, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और द स्टेट. तो किंग जो है ही चूजेस द एम्बेसडर वेरी वाइजली एंड ही शुड बी अ ट्रस्टेड पर्सन एंड अ वेल वर्स्ड इन शास्त्रास. मतलब उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए. लॉयल पर्सन होने चाहिए. ही शुड बी हैंडसम. ही सजेस्ट दैट किंग शुड हैव एटलीस्ट 3 अमात्यास, जिनमें से कि अगर 2 आपस में कोई ऐसा साजिश रचते हैं किंग के अगेंस्ट, तो एक जो है एटलीस्ट ही विल बी लॉयल एंड ही विल इन्फॉर्म द किंग. इसके बाद किंग जो है ही शुड हैव कॉन्स्टेंट विजिल ऑन अमात्यास. मतलब उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है अमात्यास पे, क्योंकि अमात्यास कैन चैलेंज द पावर ऑफ द किंग. उसके बाद कौटिल्य ये भी कहते हैं कि किंग जो है ही शुड कीप टेस्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अमात्यास फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज उनकी लॉयल्टी चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे कैन कंस्पायर अगेंस्ट द किंग. तो इसके लिए बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं कौटिल्य के द्वारा. एक सजेशन ये है कि किंग जो है ही कैन प्लॉट एंड ही कैन सेंड हिज स्पाइस टू दी अमात्यास, जिससे कि वो स्पाई जो है अमात्या को बोलेगा कि जो क्वीन है शी इज़ इन लव विथ अमात्या एंड इज़ वेटिंग फॉर हिम एट पैलेस. ओके, तो इस केस में अमात्या अगर प्लान करता है कि वो अगर राजा को मारेगा तो जो रानी है वो हेल्प करेगी उनकी. ओके, तो ये एक प्लॉट है मेनली बाय द किंग, जिससे कि वो चेक कर सकते हैं. सो इट इज़ फॉर द चेक्स एंड बैलेंसेस. तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन से पता चल जाएगा कि जो अमात्या है ही इज़ लॉयल टू किंग और नॉट. देन थर्ड एलिमेंट है दुर्ग, जिसका मतलब होता है फोर्ट. तो मौर्यन एम्पायर जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स एंड कौटिल्य मेंशन करते हैं इन सभी फोर्ट्स के बारे में, जो कि हिल पे हैं, वाटर पे हैं, डेजर्ट्स में हैं. सो फोर्ट्स आर दी सिम्बल्स ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टेट, एंड इस वजह से किंग जो है ही शुड बी कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स. ओके, एंड फोर्थ वन इज़ जनपद. जनपद मेनली जो कॉमन आदमी जहाँ पे रहते हैं या फिर बिजनेस कंडक्ट करते हैं या वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड किंग हैज़ टू इंश्योर दैट हिज पीपल आर हैप्पी एंड एज आई टोल्ड यू इन द हैप्पीनेस ऑफ द एलिमेंट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग. ओके, so even in the case of Janpads, Kautilya suggests to use spies to remain in touch with public mood. Okay, Kautilya has given a detailed account of spies. वो mention करते हैं 10 types of spies to be used both for external and internal purposes. तो उनमें से कुछ जैसे कि कापतिका जैसे पोस्ट एज स्टूडेंट्स, देन भिक्षुज वुमेन, देन उदासीस्थिता जिसको कि हम डेस्टिट्यूट्स या ऑर्फेंस कहते हैं, एंड देन ग्राम पालिका जिसे हम डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी कहते हैं. तो ये कुछ स्पाइस के टाइप्स हैं जिसे यूज़ कर सकता है किंग इन ऑर्डर टू रिमेन इन टच विद द पब्लिक मूड. ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये स्टूडेंट्स और ये डेस्टिट्यूट्स ऑर्फन्स या डोमेस्टिक सर्वेंट्स को कैसे यूज़ करना है. तो किंग के कुछ खास जो लोग हैं उनमें से किसी एक को किंग जो है ऑर्डर दे सकता है कि दे हैव टू बिकम सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट, एंड उस रूप को धारण करके वो जनता के बीच जाके वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं किंग के बारे में एंड उन्हें क्या दिक्कत है नहीं है, अब ये सब के बारे में पता कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि सजेस्ट की गई है बाई कौटिल्य इन अर्थशास्त्र. देन इसके बाद बाल मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया. तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो आर्मी है इट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ क्षत्रियास. क्षत्रिय जो वर्ण सिस्टम में अगर क्षत्रिय की बात की जाए सो इट इज़ द वॉरियर क्लास एंड इट्स इम्पॉर्टेंट जॉब इज़ टू फाइट वॉर्स. ओके, सो आर्मी में क्षत्रियास का होना ज़रूरी है. मेनली दे ओनली कंप्राइज द आर्मी एंड ही बिलीव्स इन हेरिडिटरी बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट. मतलब जैसे अगर कोई इंसान है वो आर्मी में है एंड उसके बेटे को अगर उसमें ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली ही कैन ज्वाइन द आर्मी ऑन द हेरिडिटरी बेसिस. तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो अदर वर्नास जो हैं उनसे भी लोगों को जो है शामिल किया जा सकता है आर्मी में. सो मेनली 4 वर्नास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो बाकी वर्ण से भी लिए जा सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं यहाँ पे इंक्लूड करना है, यहाँ पे वैश्य एंड शूद्र की बात हो रही है. सो इवन विथ रेस्पेक्ट टू किंग कौटिल्य इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट वर्ना. ओके, ही मेंशन्स दैट किंग शुड बी ऑफ एनी वर्ना बट प्रिफरेबली नॉट क्षत्रिय.
ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी बल एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कोश। तो कोश का मतलब ट्रेजरी होता है एंड ये बहुत ज़रूरी है कि सफिशेंट अमाउंट में जो है ट्रेजरी होनी चाहिए किसी भी किंग के पास, बिकॉज किंग ना केवल सिर्फ अपनी पूर्ति कर सके, ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आती है उस टाइम पे भी वो इस ट्रेजरी का इस्तेमाल कर सके। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रेजरी। एंड जैसे वॉर लाइक सिचुएशन या नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो लास्ट है इट इज़ मित्र। मित्र का मतलब एली होता है, मतलब फ्रेंड। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और no permanent enemy and it is difficult to identify who is real friend and who is pretending. Okay, so they are symbol of strength of king and कौन नहीं चाहता है कि दोस्त जो है वो स्ट्रांग हो। तो अगर स्ट्रांग फ्रेंड्स होंगे तो किंग भी और स्ट्रांग फील करेगा। तो अगर कोई कंट्री अपने फ्रेंड कंट्रीज़ को जो है लूज़ करती है टू दी एनिमी कंट्री, देन इट इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर द कंट्री, बिकॉज अपने दोस्तों को भी गवा देना, वो भी अपने एनिमीज़ के हित में वो चले जाते हैं। तो अगेन एनिमी जो है स्ट्रॉन्गर हो रही है यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल में मालदीव्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं मालदीव्स जो है इट इज़ हैविंग गुड रिलेशंस विद चाइना एंड ऑल्सो श्रीलंका एंड नेपाल, ये भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हो गए इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से जो 7 एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। सो सप्तंग थ्योरी जो है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड कोई भी युद्ध करने से पहले राजा को ज़रूरी होता है कि वो कैलकुलेट करे अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी एनिमीज़ की स्ट्रेंथ, जिससे कि पता चले कि कौन कितना पावरफुल है। एंड ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये एक डिटर्मिनेंट्स हैं, एज अ डिटर्मिनेंट काम कर सकते हैं ऑफ द पावर। सो किंग को जितने भी एलिमेंट्स हैं सॉवरेनिटी के, उनकी असेसमेंट करनी होती है, जिससे कि वो डिसाइड कर पाए कि वो रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं युद्ध करके, वॉर करके। एंड इससे पहले मैंने आपको बताया था 12 तरीके के किंग हैं। तो जैसे मित्र, अरी, तो इस तरीके से 12 जो थे, तो उन 12 किंग्स को एंड ये 7 एलिमेंट्स को मिला दें तो टोटल 84 एलिमेंट्स हो जाते हैं सॉवरेनिटी के, जिसको कि कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो 12 किंग्स जो थे वो मंडल सिद्धांत के थे एंड जो 7 एलिमेंट्स हैं वो हैं सप्तंग थ्योरी के। तो ये दोनों का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द असेसमेंट ऑफ सॉवरेनिटी।